वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आइडियल बायोलॉजी न्यू लेक्चर केमिस्ट्री पार्ट। आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप अमंग एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को स्टडी करते हुए ये कुछ जो टर्म्स हैं इनके बारे में पढ़ना है और इनके रिलेशंस को ड्राइव करना है। तो पहले चलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की तरफ। इन 1900 मैक्स प्लैंक गैव अ थ्योरी अबाउट नेचर ऑफ लाइट, यानी नेचर ऑफ लाइट के बारे में एक थ्योरी दी थी मैक्स प्लैंक ने 19th सेंचुरी में। और इसके जो थे मेनली तीन ही पॉस्टुलेट्स थे, और इन तीन पॉस्टुलेट्स में उसने सारा कुछ बता दिया था। मतलब वेवलेंथ के बारे में भी, फ्रीक्वेंसी के बारे में भी, और वेव नंबर के बारे में भी, एनर्जी के बारे में भी, लाइट की। तो चलते हैं फर्स्ट पॉस्टुलेट की तरफ। एनर्जी इज़ नॉट emitted or absorbed continuously. It is transferred in the form of wave packets or quanta. In case of light, the quantum of energy is often called photon. यानी कि एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब यूं ही कंटिन्यूसली नहीं होती, लेकिन वो वेव पैकेट्स होते हैं या अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी वेव पैकेट्स की फॉर्म में यानी मूव करती है। और अगर हम लाइट के कंसेप्ट में देखें तो उसे जो एनर्जी कैरियर्स हैं या एनर्जी के पैकेट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोन। यानी कि एनर्जी कंटिन्यूस यानी स्पेक्ट्रम में नहीं होती है, कंटिन्यूस मूवमेंट में नहीं होती। इस तरह से वो वेव पैकेट्स में डिवाइडेड होती है, वेव पैकेट्स में डिवाइड होती है और यानी वेव्स की फॉर्म में मूव करती है वो। और उन वेव पैकेट्स को इन टर्म्स ऑफ लाइट हम क्या कहेंगे, फोटोन। यानी लाइट जो है वो वैसे डुअल नेचर है, उसकी पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। यानी वेव नेचर में जो होता है वो उसके एनर्जी पैकेट्स होते हैं जो मूव करते हैं, एक कंटिन्यूसली मूव नहीं करती। ये इसका फर्स्ट पोस्टुलेट था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। चलते हैं सेकंड पोस्टुलेट की तरफ। The amount of energy associated with quantum of radiation is directly proportional to the frequency of the radiation. यानी कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। किसकी, रेडिएशन और की फॉर्म में लाइट की। यानी कि जितनी वेव्स बढ़ेंगी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट पर सेकंड। यानी कि पर सेकंड, एक सेकंड में जितनी वेव्स ट्रांसफ़र हो रही हैं उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। और यानी अगर वेव्स बढ़ेंगी तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी। यानी जाहिर सी बात है अगर वेव्स बढ़ रही हैं तो उनका जो मोमेंटम है वो भी बढ़ेगा, और जब मोमेंटम बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी। तो इसका ये रिलेशन है E = एच जो है, where h is the Planck's constant and its value is equal to 6.625 into 10 power minus 34 जूल सेकेंड। यानी कि ये एक रिलेशन है जिसके में हमें क्या पता चल रहा है, एनर्जी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। और h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है 6.625 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो एनर्जी का ये रिलेशन आपने याद कर लेना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स में सवाल को घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो इनमें इनको रीअरेंज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे जो हम करेंगे लास्ट पार्ट में अपनी वीडियो की, वहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी मैं करवाऊँगा जिसमें इसका यूज़ होगा। और यहाँ पर ई जो है वो एनर्जी है, और एच प्लैंक्स कांस्टेंट, और जो ये सिंबल है ये है फ्रीक्वेंसी। चलते हैं लास्ट पोस्टुलेट की तरफ। अ बॉडी कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ क्वांटम। यानी पहले तो जो बॉडी है जो एमिट या एब्जॉर्ब करी एनर्जी, वो कंटिन्यूस मैनर में नहीं होगी, वो पैकेट्स के मैनर में होगी। उसके अलावा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी, यानी कि उसमें जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं होगी, वो डायरेक्ट इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब यहाँ पर देखें तो हम रिलेशन तकरीबन सेम ही है, एच वी वही वाला सेम। यानी कि एच प्लैंक्स कांस्टेंट और ये फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, बस क्या ऐड किया हमने, इंटीग्रल मल्टीपल ऐड किया, यानी फ्रैक्शन फॉर्म नहीं होगी। वेयर एन इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सम एक्सटेंट चलता ही रहेगा, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा, किसी न किसी इंटीग्रल मल्टीपल से मल्टीप्लाइड होगा। तो उसके अलावा अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जो है वो वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है, ये वेवलेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन है। वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ कहते हैं दी डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स और क्रेस्ट ऑफ अ वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल ये है वेव, तो इसकी ये दो क्या हैं, क्रेस्ट हैं, और ये दो नीचे ट्रफ हैं। यानी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच में टू कंसेक्यूटिव, चाहे वो क्रेस्ट हो चाहे वो ट्रफ हो, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ होगा। और फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। अगर आप देखें यहाँ पर, अगर हम देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है,
फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ़ वेव्स इसमें ज़्यादा हैं, इसमें कम है। ये देखें क्रस्ट और ट्रफ इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। तो जहाँ पर ज़्यादा हैं तो वहाँ पर वेवलेंथ क्या है, कम है। जहाँ पर कम है वहाँ वेवलेंथ ज़्यादा है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्स रिलेशन इन दोनों का आपस में। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं इसका जो फाइनल रिलेशन है वो है वेवलेंथ सॉरी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, यानी स्पीड ऑफ लाइट के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है और वेवलेंथ के साथ इसका क्या है, इन्वर्स रिलेशन किसका, फ्रीक्वेंसी का। और वेवलेंथ को भी मैंने आपको बता दिया, फ्रीक्वेंसी भी बता दिया, उसके अलावा एनर्जी का रिलेशन भी बता दिया मैंने, इक्वल टू एच वी, यानी एच प्लैंक्स कांस्टेंट और वी जो है वो फ्रीक्वेंसी, जो लास्ट हमने अभी डिस्कस किया था ये वाला। और उसके अलावा हमने ये फ्रीक्वेंसी का रिलेशन भी देख लिया, वेवलेंथ के साथ वेवलेंथ का रिलेशन भी देख लिया, यानी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट के साथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के साथ। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सी से डिनोट की गई है और इसकी वैल्यू है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो अब लास्ट जो है वो है वेव नंबर। इट इज़ द सेम एज़ फ्रीक्वेंसी मीट इट इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये तकरीबन फ्रीक्वेंसी होती है, एक फ्रीक्वेंसी का यूनिट हम कह सकते हैं इसको, ये एक फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। यानी कि इसकी भी डेफिनेशन यही होगी, नंबर ऑफ़ वेव्स पासिंग पर सेकेंड फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है कुछ इस सिंबल से। और इसका जो है वो वही रिलेशन है वेवलेंथ के साथ, जो किसका रिलेशन था, फ्रीक्वेंसी का था, और ये वेवलेंथ की सिंबल। और यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, वेवलेंथ के साथ। वेवलेंथ बढ़ेगी दो क्रेस्ट के दरमियान या ट्रफ के दरमियान, तो जो वेव नंबर है यानी कि वेव नंबर्स यानी वो कम होंगे। वो मैंने आपको समझा दिया कंसेप्ट पूरा। और इसका भी फाइनल जो है वो यही है कि इसकी इक्वेशन ई इक्वल टू एच सी। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड। और सी जो है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड इंटू वेव नंबर। तो ये रिलेशन है इसका। तो टोटल जो हमने ड्राइव किए वो ये रिलेशंस ड्राइव किए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। पहला ये था एनर्जी और इसका रिलेशन, दूसरा ये था फ्रीक्वेंसी का रिलेशन वेवलेंथ के साथ, तीसरा फ्रीक्वेंसी का रिलेशन वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट के साथ, वेव नंबर का रिलेशन वेवलेंथ के साथ, और एनर्जी का रिलेशन वेव नंबर के साथ। तो जल्दी से एक क्विक असेसमेंट कर लेते हैं। फोटोन ऑफ लाइट विद एनर्जी 10⁻19 जूल इज emitted by a source of light. Convert this light energy into the wavelength, frequency and wave number of photon in terms of meters, hertz and meter respectively. तो इसमें फ़र्स्ट जो है हम क्या फ़ाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी पहले फ़ाइंड कर लेते हैं इसमें। तो फ्रीक्वेंसी का हमने रिलेशन देखा था, ई इक्वल टू एच, और ये रिलेशन था ना। तो अब ये प्लैंक्स कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, तो ई अपॉन एच इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी हमें क्या मिली हुई है, 10⁻⁻19 जूल अपॉन एच क्या है, कांस्टेंट है 6.625 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड। तो सिंपली इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1.51 इंटू 10⁻14, इसका ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर ली, किस रिलेशन से, इस रिलेशन से। अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे वेवलेंथ फाइंड करेंगे। अब हम तो फ्रीक्वेंसी से हम क्या फाइंड करेंगे, वेवलेंथ। तो पहला रिलेशन हमने जो पीछे पढ़ा था वो कुछ इस तरह था, सी अपॉन लेमडा। तो हम इसको अगर रीअरेंज करें तो कुछ इस तरह से रीअरेंज करेंगे, यानी इनको एक्सचेंज कर दिया हमने। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। डिवाइड करवा देंगे किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी हमने कितनी कैलकुलेट की, 1.51 इंटू 10⁻14। तो जो आंसर आएगा वो कुछ आएगा 1.98 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है,
इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। अब हमने ये क्या कैलकुलेट कर ली, वेवलेंथ। अब लास्ट टर्म रह गई वेव नंबर। वेव नंबर का जो रिलेशन था वो था 1/λ। तो वेव लेंथ इक्वल टू 1/λ हमने क्या कैलकुलेट की, 1.98 इंटू 10⁻⁻6। तो अगर हम इसको डिवाइड करवाएं इसके साथ तो क्या आंसर आएगा, 5 इंटू 5 मीटर। ठीक है, तो ये है। तो अब हमने सारे कैलकुलेट कर लिए, वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर ली, फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर ली, वेव नंबर भी कैलकुलेट कर लिया। तो यही रिलेशंस हैं और ये एक एग्जांपल थी। आई होप आपको समझ आए होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।